कर ली है क्रीमी मलाई। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है इस तरीके से हम जी अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। और ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं किसके लिए बना रही हूँ वो भी मैं आगे चल के आप लोग को बताती हूँ। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, तो जी यहाँ से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये रेसिपी बनाने के बाद मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी। वॉइस ओवर करने की वजह ये है कि मैं आपके साथ जो है अपना हाल अहवाल शेयर कर सकूँ। और जैसा कि पिछले लाइव में मैंने आप लोग को अपनी जो है वो तबीयत का भी बताया कि तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी। ये मैं बना रही थी हांडी, चिकन हांडी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, साथ साथ कुछ अपनी जो है वो बात शात भी कर लूँगी। तो चिकन हांडी जो है मैं बना रही थी, रेहान भाई के बड़े जो थे वो गेस्ट थे, तो उनके लिए मैं बना रही थी। और ये उनकी फरमाइश पे बना रही थी कि सोनिया वही रेसिपी बनाएगी जो सबसे उसकी ज़बरदस्त अच्छी रेसिपी है। और जैसा कि उन्होंने मेरे व्लॉग में भी देखा हुआ था, तो फिर इस वजह से जो है मैंने ये वाली हांडी बनाई। साथ मैंने पुलाव बनाया। पुलाव जैसा कि मैंने लाइव में जो है वो शेयर कर दिया था, उसकी रेसिपी शूट नहीं हो पाई थी। सुबह से जो थे वो काफ़ी सारे काम थे, घर के क्लीनिंग ये वो सारे करने थे। साथ जो है वो गेस्ट थे, उनको भी जो है सारा खाना वगैरह रेडी करना था। तो इस वजह से तो है मैं एक दो व्लॉग ही बना पाई। तो व्लॉग बनाने के साथ साथ जो था तबीयत मेरी इस वजह से डाउन हो गई कि बीपी डाउन था, और उसके साथ ही मेरा हेडेक पेन था। सारा दिन से बहुत थोड़ा थोड़ा ही था, लेकिन फिर ये वो हो गया कि रेसिपी मतलब कि गेस्ट की जो कुकिंग करने के बाद मेरी जो था पेन बहुत ज़्यादा था और उसकी तबीयत इतनी डाउन हो गई। फिर हाँ भाई मुझे इमरजेंसी लेकर गए, वहाँ पे उन्होंने मेरा चेकअप किया। और चेकअप करने के साथ साथ जो है मेरे उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए और मेडिसिन दी। तो उससे तो है एक दो दिन तो फिर ऐसे ही पेन रहा, उसके बाद ठीक हो गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मैं बेहतर हूँ। लेकिन उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ है कि सिस्टर आई और विद फैमिली, तो उनको जो था वायरस आजकल एक चल रहा था अशुबे चशम, जो आप सबको पता होगा, जो काफ़ी जो है ज़्यादा इस साइड पे पंजाब साइड पे ज़्यादा फैला हुआ है। आई इन्फेक्शन जो है स्वेयर किस्म का मुझे हो गया था, और उनके जाने के साथ ही बस मुझे आइस का हो गया और उसके बाद रेहान भाई को भी हो गया। तो बस उस वजह से फिर जो था बुखार बहुत शदीद किस्म का था, उसके साथ बुखार था। और कुछ जो है कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं या कुछ जो है वो इस तरीके से हो जाती हैं हमें कि फिर ठीक ही होने का नाम नहीं लेती। कि मतलब तो लोग कहते हैं, बहुत से लोगों ने कहा हमें 3 दिन रहा 4 दिन रहा, तो मुझे लगता है कोई 2-3 वीक्स रहा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर है, ड्रॉप्स वगैरह यूज़ की और जो डॉक्टर ने हमें बताया उस तरीके से। लेकिन फिर उसके फ़ौरन बाद क्या हो गया कि फ़ौरन बाद अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा। आप लोग को पता है कि डायबिटीज़ पेशेंट तो वैसे ही है, एक डायबिटीज़ शुगर कहने में ऐसे है कि भाई शुगर तो एक आम सी बीमारी है, लेकिन जो था वो अम्मी काफ़ी ज़्यादा जो है अभी भी बीमार हैं। तो अभी भी इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं और डॉक्टर से चेकअप और ये वो। तो व्लॉग्स मैंने कुछ बीच में शूट किए भी, जैसे जैसे मुझे टाइम जो है मिलता गया और तबीयत इजाज़त देती गई। ज़ाहिर बात है अम्मी की भी केयर करनी और बाकी घर के भी काम करने, क्योंकि हेल्पर तो आ नहीं रही। और जो है ख़ुद ही सारा करना, कुकिंग का भी, फिर बीच में अम्मी का भी जो है वो एक्स्ट्रा बनाना होता है, यखनी सैलड ये वो रूटीन का तो होता ही होता है, लेकिन साथ जो है वो भी करना पड़ता है। लेकिन खैर सारे काम चलते रहेंगे। अब जो है मैं आपको साथ साथ रेसिपी बता दूँ। ये चिकन हांडी मैं बना रही हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त सी। तो चिकन हांडी जो मेरे पास है वो मेरे पास है 2.5 किलो चिकन हांडी में चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ, बोनलेस चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो है चिकन हांडी, वैसे तो आप लोग हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि इसमें ज़रा ज़्यादा क्लियर जो है अच्छा बन जाएगा। तो इंग्रेडिएंट आप लोग देख लें, इसमें कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो इसमें कुछ ही जो है इंग्रेडिएंट है, और मिसालों के इंग्रेडिएंट भी जो हैं वो भी लिमिटेड ही हैं, घर के यूज़ होते हैं। तो इसको जो है हमने ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया कि तकरीबन समझे कि हाफ़ कुक जो है वो इस हांडी में हो जाता है। उसके बाद हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद भी हमने इसको अच्छे तरीके से भुनाई करते रहने। साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट भी बताते जा रही हूँ कि इसमें कौन कौन सी यूज़ होगी। तो इसमें जो है वो बलाई यूज़ होगी। बलाई आप लोग चाहें तो घर की भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इसको अच्छे तरीके से ना, तकरीबन समझे कि मैंने 30 मिनट्स इसको अच्छे तरीके से कुक किया है ऑयल के अंदर। साथ जो है सॉल्ट मैंने ऐड कर ली थी।
अच्छे तरीके से कुक करते रहना है, क्योंकि ये रेसिपी दिखने में आसान है लेकिन जो है इसको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से हमने करके, तो इसमें टमाटर यूज़ होंगे, इसमें प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। और साथ साथ जो है मैं मिसालों के इंग्रेडिएंट भी आप लोगों को बताती जाऊंगी। मिसालों में जो है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये वाले मिसाले इसमें यूज़ होने हैं। और देखें अब जो है इसमें मिसालों की बारी आ गई है, तो धनिया पाउडर इसमें यूज़ होना है पिंच, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालना है हल्दी। और 2 मिसालों के इंग्रेडिएंट जो है वो लास्ट में डालेंगे। तो बहुत इजी रेसिपी है, मैंने शायद पहले भी शेयर की हो, लेकिन ये वाली जो रेसिपी मैंने जिस तरीके से बनाई है रेस्टोरेंट स्टाइल में, मैंने हांडी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। जब आपके गेस्ट हो तो आप झट भट से बनाएं। तो ये गेस्ट के आने से कोई तकरीबन मैंने 30 मिनट्स पहले बनाया है। और साथ बाकी रेसिपीज़ जो कुछ जो है उसके मैंने व्लॉग्स बनाए हैं और कुछ के नहीं। ज़ाहिर बात है फिर आप गेस्ट का टाइम हो जाता है और वो चीज़ों को कवर करने में टाइम लगता है। तो ये वाली जो रेसिपी है वो है आनी की रेसिपी। तो आनी जब आई थी तो आनी ने ये वाली रेसिपी बनाई थी, लेकिन ख़ैर मैंने देखी नहीं थी। तो फिर जब मैंने टेस्ट की तो बड़ी ज़बरदस्त आनी ने बनाई थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं मस्ट जो है वो ट्राई करूँगी और अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली आज टाइम आ गया और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि जो है इससे पहले कि उसमें रेसिपीज़ में मैंने जो है वो शेयर की हुई है, लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि थोड़ी सी डिफरेंट बनती है। इसमें मलाई जब डलती है तो उसमें थोड़ा टेस्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से आ जाता है। तो इसमें जो है हम टमाटर डालेंगे, लेकिन टमाटरों में भी आपने देखना है कि सुर्ख टमाटर हो, सही लाल वाले टमाटर हो, रेड वाले ज़बरदस्त किस्म के। तो टमाटरों को जो है हमने वॉश करके जो है उसको दरमियान में से कट कर लेना है। कट कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम इसको इसी जो है चिकन के ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा ताकि ये कि नीचे से ना लगे। ये इसी स्टीम में जो है अच्छे तरीके से बनेंगे। और बहुत से लोग जो है इसको पेस्ट बना के डालते हैं, लेकिन जब पेस्ट बना के डालते हैं तो उसका वो वैसा टेस्ट नहीं रहता, वो वैसा टेस्ट जो है वो डिवेल्प नहीं होता और मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके से जो है ना हमने इसे छिलके समेत ही ऐसे ऊपर से कट करके रख लेना है। जब इसे कट करके रख लेंगे तो इस तरीके से जो इसका कट किया हुआ साइड है वो नीचे हमने रख लेना है और बाकी जो है वो ऊपर रख देने हैं इस तरीके से। तो ये जो है टमाटर मेरे पास 4 से 5 टमाटर हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप 6-7 डाल लें, क्योंकि ग्रेवी भी ज़्यादा सारी हमने बनानी है। तो हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने 3 बीच में डाली हैं। तो हरी मिर्चों से भी टेस्ट बड़ा अच्छा डेवलप होता है और काफ़ी जो थी वो स्पाइसी थी, तो इस वजह से मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो बीच में डाल दी हैं। तो अब इसके ऊपर जो है हम ढकना रख देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम रखेंगे, ताकि ये स्टीम में इसका वो ढक्कन वगैरह ढक्कन मैं कह रही हूँ, स्टीम में इसका जो छिलका है वो अच्छे ज़बरदस्त सा जो है वो नरम हो जाए और उसको हम हाथ लगाते ही हटा लें। तो यहाँ पर मैं धनिया का कुछ बता रही थी कि धनिया जो है वो एक दिन पहले ही मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि गेस्ट थे और ज़ाहिर बात है खाने में सीजनिंग में डलता है। तो मैंने कहा कुछ चटनी वगैरह बना लूँगी, तो वो शॉपर में पड़ी हुई थी, शायद शॉपर में रखने से होगा या, लेकिन जैसे ही वो जो है लड़का लाया तो ये सारी धनिया ख़राब थी। धनिया जो है बिल्कुल बेकार थी, येलो इसके लीव हो चुके थे और बिल्कुल खाने में, फिर ज़ाहिर बात है खाने में भी इसको हम डालेंगे तो टेस्ट जो है वो खाने का ख़राब होगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको जो है इसमें टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि फिर मैं रेहान भाई को कॉल करती हूँ। तो फिर आगे जो है चल के मैं रेहान भाई को कॉल करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि फिर जो है मुझे फ़्रेश वाली भेज दें, क्योंकि धनिया की जो है मैं बहुत लवर हूँ। घर में भी मैंने काफ़ी सारी धनिया लगाई है, कल माली अंकल से भी लगवाई है काफ़ी सारी, और ख़ुद भी जो है मैं जगह जगह गमलों पे लगाई है। तो मुझे जो है गार्डनिंग का भी इंतहा शौक़ है। सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पालक, पुदीना, तो धनिया की तो बस मैं फ़ैन हूँ ना, बस इसकी खुशबू कहीं दिख जाए तो बस खाने में ना तो मज़ा नहीं आता। मैं स्पेशल खाने के लिए जो है वो ताज़ा मंगवाती हूँ। तो ये काफ़ी वैसे मेरा दिल भी दुखा कि देखो ये एक तो पैसों की लाए हैं और वो उन्होंने जो है पता नहीं शाम का टाइम था तो उन्होंने इस तरीके से शॉपर में डाल दिया, बिल्कुल मतलब कि बेकार धनिया, खाने में भी नहीं डल सकती थी, चटनी भी नहीं बन सकती थी। तो मुझे लगता है कि आजकल धनिया भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। तो ये इस तरीके से सारी ख़राब थी
और देखें सारी बिल्कुल जो है। फिर मैंने रेहान भाई को कॉल की, जैसा कि मैंने पीछे बताया, रेहान भाई को कॉल करके मैंने कहा कि खामखा भेजो, और टाइम भी साथ साथ मैं देख रही थी कि लेट ना हो जाए, क्योंकि 8 o'clock तक गेस्ट आ जाने थे गेस्ट आने थे, तो फ़ौरन हमने जो है वो खाना वगैरह रेडी रखना था। और खाना तकरीबन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बीच में मैंने लाइव स्टार्ट कर दिया था, पुलाव बना रही थी और साथ बाकी चीज़ें भी देख रही थी। तो अच्छा था कि गैस नहीं गई, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे इस साइड पे गैस चली जाती है। तकरीबन 5-6 साल हो गए, शायद इससे भी ज़्यादा हो गए हैं, अब तो मुझे याद भी नहीं है। तो गैस जाती है, तो जब गैस नहीं होती तो फिर दिल करता है कभी कुछ बनाने को। तो फिर सिलेंडर वगैरह तो रखा हुआ है, लेकिन सिलेंडर पे वो मज़ा नहीं करता सिलेंडर की, वो गैस में और जो है नॉर्मल जो हमारी गैस होती है उसमें जो है काफ़ी फ़र्क होता है। उसके फ्लेम में और इसके फ्लेम में, उसमें बस आवाज़ ही होती है, इतनी वो सही कुकिंग नहीं होती, घंटे लग जाते हैं। बताने का मकसद ये है। तो यहाँ पे जब हमने इसका ढक्कन हटाया तो टमाटर जो थे वो अच्छे तरीके से गल चुके थे, और जो थे इसका छिलका बस जैसे हमने हाथ लगाया तो छिलका जो था वो बिल्कुल हट गया। छिलका हमने रिमूव कर लिया और टमाटरों को अच्छे तरीके से मैश कर लिया। मिसाले हम ऑलरेडी डाल चुके थे इसमें, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी थी कि इतनी हमने इसकी भुनाई करनी थी कि भाई इसका जो पानी है ना वो सारा खुश्क हो जाए, चिकन और जो टमाटर का पानी है। तो इसमें हमने कोई दही ऐड नहीं करनी, कोई बकाया जो है वो जैसे कढ़ाई मिसाले होते हैं, हांडी मिसाले, आप घर के मिसाले थोड़ा थोड़ा डालें और उसमें एक आपके हाथ का फ्लेवर आ जाता है, बड़े मज़े की जो है कढ़ाई बनती है। तो साथ मैंने जो ज़्यादा ऑयल डाला था वो निकाल लिया था, क्योंकि ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है नॉर्मल खाने से, क्योंकि हमने चिकन को हाफ़ जब करना होता है तो हमने जो है 80% ऑयल डालना होता है। तो ऑयल में जब ये कुक हो गया था तो फिर ऑयल हमने जो है निकाल लिया था। मैंने कहा साथ साथ ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाल लेंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा खाने में ऑयल पसंद नहीं है, और नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑयल थोड़ा ही यूज़ करें, क्योंकि इतना अच्छा नहीं होता खाने में जो इतना ऑयल होता है ना। चावलों में भी वो मैं बहुत थोड़ा ही यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ रेसिपीज़ में ये है कि ज़्यादा वो जो है ऑयल या ज़्यादा उसके मिसालों का इसमें यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये थोड़ा अभी बीच में इसमें थोड़ा सा पानी था, तो मैंने कहा कि इसकी यखनी अच्छे तरीके से इसी में अच्छे तरीके से अगर चिकन जो था वो थोड़ा कच्चा हो तो वो अच्छे तरीके से पक जाता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ये रेसिपी दिखने में बड़ी इजी है, मतलब इजी मुराद है कि घर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी लगता है। टाइम इस वजह से लगता है कि इसमें आपने चमचा हिलाते रहना है और जो है चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तो इस वजह से ये है कि जो हम चमचा हिलाते हैं शायद वो टेस्ट भी डेवलप होता है, इसलिए ज़्यादा मज़े की हांडी बनती हैं। और यहाँ पे जिस चीज़ का डर था वही हो गया। इसमें फ़्लैश हमेशा मेरी जो है मोबाइल की वो ऑफ़ हो जाती है, क्योंकि वो फ्लेम की हीट इतनी ज़्यादा होती है। तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ मोबाइल पीछे रखो। फिर ये मैंने अम्मी के मोबाइल से एक क्लिप रिकॉर्ड किया, क्योंकि रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैंने लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना था। जो इसमें यखनी थी वो सारी तकरीबन ड्राई हो चुकी थी, और बस अब इसमें जो था लास्ट स्टेप था ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून एंड गरम मसाला 1 टेबलस्पून हमने ऐड करना था। ये दोनों मिसाले लास्ट में ऐड करने का मकसद ये है कि हमारी जो हांडी है वो ब्लैक ना हो। तो जब भी हम ये दोनों मिसाले पहले डाल दें तो आप लोग ने देखा हो कि हांडी जो होती है या वो कढ़ाई हमारी होती है वो काफ़ी ऐसे ब्लैक ब्लैक होती है। तो ये या तो सीजनिंग के टाइम में आप लोग डाल लें, या जो है बस जब लास्ट मोमेंट हो तो उस टाइम डालें। तो फिर लास्ट में हम इसके ऊपर डाल रहे हैं बलाई। तो इसका क्रेडिट वैसे जाता है आनी को, क्योंकि ये वाली रेसिपी मैंने आनी से सीखी है। बल्कि आनी की रेसिपी जैसे मैंने टेस्ट की और फिर मैंने उसको बताया तो उसने कहा भाई ये सीक्रेट रेसिपी है, लेकिन मैंने कहा ये रेसिपी मैंने मस्ट जो है वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करनी है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमें शेयर करनी चाहिए, अच्छे अच्छे खाने, अच्छी अच्छी बातें। तो जैसा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हमने बलाई सारी भर के नहीं डालनी, तो हमने जो है वो हाफ़ पैकेट ऐड कर लिया, तो हाफ़ हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने इसकी जो थी वो सर्विंग थी वो मैंने हांडी के अंदर करनी थी। तो फिर लास्ट में मैं हांडी जो है वो फ्लेम पे रखती हूँ, उसको अच्छे तरीके से गर्म करती हूँ। गर्म करने के बाद जो सारी चिकन हांडी जो हमारी रेडी हो जाती है वो बीच में डालती हूँ, और फिर तब तक धनिया भी आ जाती है।
तो धनिया जो था वो इसका मेन इंग्रेडिएंट के था और शामिल है। तो वो हमने इसमें फिर लास्ट में जो है वो धनिया ऊपर डालती हूँ और थोड़ी सी मलाई डालती हूँ। तो इस तरीके से लास्ट में देखें कितनी मज़े की लुक है। तो हांडी में भी ये काफ़ी अच्छी बनती है। हांडी में इस वजह से नहीं बनाई ताकि आप लोग को आसानी से जो है वो ये रेसिपी दिखे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बड़ी अच्छी लगी होगी। इस तरह मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।